26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। बुधवार को अगली तारीख। किसानों की ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, दिल्ली कौन आएगा कौन नहीं, इसका फैसला पुलिस करे। सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुकी है कि किसानों को अपना आंदोलन चलाने का हक है, ये जमहूरी हक है। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर मार्च को दिल्ली पुलिस की मंजूरी नहीं, पुलिस ने कानून व्यवस्था का दिया है हवाला। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन किसानों ने दिल्ली में बड़े प्रदर्शन का किया ऐलान। 50 किलोमीटर तक ट्रैक्टर रैली की बनाई है योजना। स्वराज संगठन के मुखिया योगेंद्र यादव का बयान। 26 जनवरी को किसान दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर तिरंगे के साथ निकालेंगे मार्च, परेड में नहीं डालेंगे कोई भी खलल। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान, जारी रहेगा किसान आंदोलन, सरकार को किसानों की बातें मान लेनी ही चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह कृषि कानून पर स्पष्ट की सरकार की मंशा, कहा किसानों की आय दोगुना करना ही सरकार का लक्ष्य और नए कृषि कानून के बाद ऐसा ही संभव। किसानों के बहाने राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा सूट बूट वालों को 875,000 करोड़ कर्ज माफ और अन्नदाताओं को पूंजी साफ। कृषि कानून पर छिड़े घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट से गठित कमेटी कल करेगी पहली बैठक। पूसा कैंपस में होगी कमेटी की बैठक। अहमदाबाद सूरत को मेट्रो का तोहफा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भूमि पूजन में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। अहमदाबाद में मेट्रो फेज 2 में 28 किलोमीटर लंबा होगा कॉरिडोर, सूरत में करीब 22 किलोमीटर होगी मेट्रो। सूरत में मेट्रो नेटवर्क तो एक प्रकार से पूरे शहर के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों को आपस में कनेक्ट करेगा। प्रधानमंत्री ने सूरत को बताया एक भारत श्रेष्ठ भारत का उदाहरण। अहमदाबाद सूरत को बुलेट ट्रेन से जोड़ने की कही बात। अहमदाबाद और सूरत को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ने वाली बुलेट ट्रेन पर भी काम की प्रगति पर है। पाकिस्तान के सिंध में प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ प्रदर्शन, अलग देश की मांग। सिंधी राष्ट्रवाद के जनक की जयंती पर सड़कों पर उतरे लोग, विदेशी नेताओं की तस्वीरों के साथ किया हल्ला बोल। जेएम सैयद के गृहनगर में विशाल रैली, लोगों ने लगाए आजादी के नारे। पाकिस्तान ने फिर की गुस्ताखी, तोड़ा सीजफायर, बालाकोट इलाके में की अंधाधुंध गोलीबारी। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन को हरी झंडी, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को मंजूरी। दिल्ली में 10 महीने बाद खुले स्कूल, 10वीं और 12वीं के छात्र पहुंचे स्कूल। बिना मास्क स्कूल में एंट्री नहीं, तापमान की भी होगी जांच। हेल्थ, हाथ में सैनिटाइजर भी रखना होगा जरूरी। पहले दिन कम संख्या में पहुंचे छात्र, कई स्कूलों में ज्यादातर छात्र नदारद ही रहे। दिल्ली के डेप्यूटी से मनीष सिसोदिया ने आज स्कूल जाकर लिया जायजा। कोटा के कोचिंग संस्थानों में लौटी रौनक, आज से शुरू हुई क्लासेस, शहर में बढ़ी चहल पहल। कोरोना वैक्सीन पर आशंका जताने पर कांग्रेस पर भड़के गृहमंत्री अमित शाह, कहा हम जानते हैं कांग्रेस विरोध प्रदर्शन के अलावा कुछ नहीं कर सकती। अमित शाह ने कहा देश में बनी दोनों वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित, जनता से की अपील अफवाहों पर ध्यान न दें। रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार से किया सवाल, क्या सरकार गरीबों और वंचितों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में मुहैया कराएगी। एम्स डायरेक्टर गुलेरिया ने वैक्सीन को बताया पूरी तरह सुरक्षित, कहा मुझे नहीं आई कोई भी परेशानी। कोरोना के 24 घंटे में 13,500 से ज्यादा मामले, एक दिन में 145 मरीजों की मौत। आज कोलकाता में दोपहर 3 बजे शुभेंदु अधिकारी का रोड शो, हाल ही में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में हुए शामिल शुभेंदु। आज नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी नेताओं संग करेंगी बैठक, कल पुरुलिया में करेंगी रैली। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी का बिहार विधान परिषद सीट के लिए नामांकन, पटना में भरा पर्चा। वेब सीरीज सांडव पर गरमाई राजनीति, मुंबई में सड़क पर उतरे बीजेपी नेता राम कदम। 20 से 22 तक लखनऊ के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सूत्रों के हवाले से खबर, मंत्रिमंडल विस्तार पर होगी बातचीत। यूपी में योगी सरकार के मंत्री एएस शुक्ला ने बलिया में सीएम ममता बनर्जी पर बोला हल्ला, ममता को बताया बांग्लादेशी। योगी सरकार के मंत्री एएस शुक्ला का आरोप, सीएम ममता बनर्जी इस्लामिक आतंकियों के इशारे पर करती था।
उन्नाव में साक्षी महाराज ने एआईएमएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को कहे अपशब्द, जानवर से तुलना की। मुरादाबाद में बोली दर्जा प्राप्त मंत्री गीता प्रधान एसपी बीएसपी और कांग्रेस के दलाल कर रहे हैं वैक्सीन का विरोध। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले राहुल सिंह लोधी को शिवराज सरकार से मिला तोहफा, निगम मंडल अध्यक्ष बनाकर दिया गया कैबिनेट मंत्री का दर्जा। राहुल सिंह लोधी के पाला बदलने पर भड़के कांग्रेस नेता, दिखाया काला झंडा, जूते की माला पहनाने की कोशिश। बीकानेर में करणी सेना ने उठाया लव जिहाद का मुद्दा, लड़की के परिजनों ने युवक पर धोखा देकर दूसरे धर्म में शादी करने का आरोप लगाया। लड़की ने जारी किया वीडियो, अपनी मर्जी से शादी की बात कबूल की, कोर्ट मैरिज के दस्तावेज भी वायरल। लव जिहाद के आरोप पर बीकानेर में है तनाव, पुलिस कर रही है ड्रोन से निगरानी। फारूक अब्दुल्ला पर भी छाया कोरोना का खौफ, कहा पत्नी से मिलने से भी लगता है डर। महाराष्ट्र के पालघर में भूकंप के हल्के झटके, जानमाल का नुकसान नहीं। स्टार्टअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की बढ़ी मुश्किलें, प्रयागराज में दर्ज केस में प्रोडक्शन वारंट जारी। फिल्म निर्देशक महेश मांजरेकर के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज। पुणे में कार को टक्कर मारने वाले से मारपीट का भी आरोप। लखनऊ के चारबाग में पटरी से उतरी ट्रेन, 2 डिब्बे, बाल बाल बचे यात्री। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर कोहरे का कहर, एक के बाद एक भिड़ी 10 गाड़ियां। रतलाम में कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन ने कृषि कानून के विरोध में निकाली ट्रैक्टर रैली, महिला एसडीएम को धमकाया। जालौर में दर्दनाक हादसे के बाद डीएम एसपी ने घटनास्थल का लिया जायजा। हादसे में 6 लोगों की मौत, 15 हुए थे घायल। जालौर में हाई टेंशन वायर की चपेट में आकर जल गई थी बस। सीएम अशोक गहलोत ने मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50,000 का मुआवजा दिया। इंदौर पुलिस ने करोड़ों की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को दबोचा, नीट में एडमिशन दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। आजमगढ़ में पुलिस ने हुक्का बार पर मारा छापा, कई लड़के लड़कियों को हिरासत में लिया गया। यूपी के मिर्जापुर में एक जीता जागता शख्स लाख कोशिशों के बावजूद खुद को जिंदा साबित नहीं कर पा रहा, सरकारी दस्तावेज से बता रहे मृत। पिछले 15 सालों से खुद को जिंदा साबित करने की कोशिश में जुटा है बुजुर्ग। खतौनी में मृत दिखाकर परिजनों ने हड़पी जमीन। यूपी के बाराबंकी में खेत में मिला दलित युवती का शव, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मौके पर पहुंचा। एसपी नेताओं ने गैंगरेप के बाद दलित युवती की हत्या की जताई आशंका। पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए गठित की 5 टीमें। दतिया में 5 गायों की मौत, पुलिस पर भड़के लोग। एक दिन पहले पुलिस ने छापामारी में भारी मात्रा में जब्त की थी अवैध शराब, खुले मैदान में फेंकने पर गायों के पीने की आशंका। आसनसोल में झारखंड के युवक की गोली मारकर हत्या, सर में लगी गोली, अपराधी हुए फरार, पुलिस कर रही तलाश। ग्वालियर में पुलिस ने एक डॉक्टर को पत्नी की हत्या के आरोप में हिरासत में लिया। पत्नी का शव मिलने पर पति ने पहचानने से किया था इनकार, बहन ने की थी शिनाख्त। लेखाधिकारी थी डॉक्टर की पत्नी। आरोपों के मुताबिक पत्नी की हत्या के बाद डॉक्टर ने दर्ज कराई थी लापता होने की रिपोर्ट। यूपी के पीलीभीत में एसपी ने 2 सिपाहियों को सस्पेंड किया, जांच में सेक्स रैकेट से जुड़ा पाया। संगरूर में बाल बाल बचे, समागम से लौट रहे श्रद्धालु, गाड़ी में अचानक लगी आग, सभी को फौरन उतरकर सभी ने बचाई जान। बोधगया में बोध वृक्ष के पास लोगों ने की प्रार्थना, वैश्विक शांति की मांग की। नोएडा पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश समेत 2 अपराधियों को दबोचा, 14 बाइक, 2 स्कूटी, लैपटॉप, अवैध हथियार बरामद। छिंदवाड़ा में शराब के नशे में टंकी पर चढ़ा एक शख्स 6 घंटे तक किया तमाशा। तरनतारन में बदमाशों का आतंक, 24 घंटे में लूटे 2 पेट्रोल पंप, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। भुवनेश्वर में हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद हथियारबंद बदमाश गिरफ्तार, पत्थर लेकर पिस्टलधारी बदमाशों के पीछे दौड़ी पुलिस। बिजनौर में जमीन को लेकर भिड़े 2 गुट, जमकर चले लाठी डंडे और पत्थर।
ऊधम सिंह नगर में भैंस चोरों का आतंक, एक रात में 2 जगह वारदात, फायरिंग कर हुए फरार। रांची में 3 दिन से 7 साल की बच्ची का शव कुएं से बरामद, 3 दिन पहले लापता हुई थी मासूम, परिजनों का हंगामा। आसनसोल के सरानपुर इलाके में स्वास्थ्य साथी कार्ड शिविर में हंगामा, तोड़फोड़ के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में यॉट रेस में अमेरिकी यॉट के साथ दुर्घटना, तेज हवाओं की वजह से डूबा पैट्रियट, इटली की टीम की जीत। वॉशिंगटन में जो बाइडेन की शपथ के लिए बढ़ाई गई सुरक्षा, 20 जनवरी को लेंगे राष्ट्रपति पद की शपथ। काबुल में अज्ञात बंदूकधारियों ने की 2 महिला जज की हत्या, हत्यारे की तलाश जारी। हांगकांग में एक दिव्यांग शख्स की जांबाजी का नमूना, 300 मीटर ऊंची इमारत पर व्हीलचेयर से चढ़ने की कोशिश। जापान में कोरोना महामारी के बढ़ते केस के बावजूद टोक्यो में देर रात खुल रहे हैं रेस्टोरेंट, सरकार की अपील की अनदेखी।